आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है और जीत दर्ज करने के बाद अब सवाल ये कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। बीजेपी की तरफ से इंडिकेशंस कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नामों को लेकर कयास लगातार चल रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये कि बीजेपी हर बार की तरह कोई सरप्राइज सामने रखने वाली है क्या? कोई नया चेहरा होगा या फिर जिन नामों की रेस अभी कही जा रही है उन्हीं में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा? इन सभी के बीच बड़ा अपडेट आप जानिए। दिल्ली में सरकार गठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक भी है। बैठक में सीएम को लेकर अब चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएम के नाम पर इस मीटिंग में बात हुई है। अमित शाह के साथ में ही मीटिंग हुई है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में मिलकर दिल्ली के सीएम को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में सीएम के नाम पर बात हुई है। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंथन किया है कि आखिर कौन होना चाहिए दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा। सरकार गठन पर बात हुई, बैठक में सीएम को लेकर बात हुई है, क्योंकि वो सभी चुनौतियां भी अब बीजेपी के सामने हैं जिन सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए थे, यानी कि जिन जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे थे उन मुद्दों पर अब काम भी बीजेपी को करना है, यानी कि वो चैलेंजेस जो कि अब बीजेपी के भी सामने है। और साथ ही साथ सवाल ये कि कौन होगा मुख्यमंत्री। साथ ही दिल्ली में सीएम पद को लेकर हलचल भी तेज हो गई है और सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं परवेश वर्मा और मनोज तिवारी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन फिर सवाल ये, वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। रेस में मनोज तिवारी भी हैं, विजेंद्र गुप्ता है, मोहन बिष्ट का नाम भी सामने आ रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से ये सभी नाम सामने आ रहे हैं और इन सभी नामों को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या इन्हीं चर्चित चेहरों में से कोई एक होगा मुख्यमंत्री या फिर कोई और नया नाम बीजेपी की तरफ से सामने रखा जाएगा, यानी कि सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या एक बार फिर से सामने आएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा, स्मृति ईरानी, रेस में विजेंद्र गुप्ता का नाम है, मोहन बिष्ट भी साथ में नाम में आ रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। परवेश वर्मा का नाम इसलिए भी सामने है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराया है। चुनावी जीत ये बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को हराने वाले हैं परवेश वर्मा। लेकिन साथ ही साथ महिला को लेकर भी चर्चा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या स्मृति ईरानी को ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी दिल्ली की बागडोर संभालने की। रेस में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी है, मोहन बिष्ट भी इसमें सामने आ रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा भी बड़ा हमलावर रहे आम आदमी पार्टी पर, ऐसे में उनका नाम भी सामने आ रहा है। इन सभी बड़े नामों के बीच में चर्चा जारी है और दिल्ली में सीएम पद को लेकर चर्चा हो गई है तेज। परवेश वर्मा का नाम भी है, मनोज तिवारी, एक बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी का नाम चुनकर क्या एक महिला सीएम बीजेपी देने वाली है दिल्ली को, ये भी बड़े कयास हैं। इन सभी नामों को लेकर चर्चा चल रही है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दिल्ली में दर्ज की है और इसी जीत के बाद अब जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। मेरे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं इसको लेकर बात करने के लिए। रत्नाकर सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजीव कौशिक हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ नवीन दुबे मेरे साथ में है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले रत्नाकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो बधाई इस शानदार जीत के लिए। साथ ही साथ सवाल अब दिल्ली के लोग ये पूछ रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ फाइनल हुआ क्या? देखिए रचना जी, एक चीज तो बहुत स्पष्ट तौर से मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में विरासत की सियासत जो है उसकी परिपाटी नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्री का लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा ऐसी हमारी परिपाटी नहीं है। लालू के बाद तेजस्वी बनेंगे, मुलायम के बाद अखिलेश बनेंगे, इस तरह की कोई परिपाटी नहीं है। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोहन यादव जी, भजन लाल शर्मा जी, विष्णुदेव सहाय जी उसका ही एक ज्वलंत उदाहरण है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो मोदी जी के सपनों को साकार कर सके। जो मोदी जी ने जनता से वादा किया था एक समृद्ध और विकसित दिल्ली बनाने के लिए, उनके सपनों को साकार कर सके, जो डबल इंजन की सरकार को डबल स्पीड से दिल्ली को आगे बढ़ा सके, ऐसा मुख्यमंत्री हम दिल्ली को देंगे। और मुख्यमंत्री का चुनाव समिति करती है, विधायक दल करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करते हैं। आप इंतजार करिए थोड़े दिन तक। सूत्रों के हवाले से कुछ नाम तो बताइए, थोड़ा तो सस्पेंस खोलिए। नहीं देखिए, आप लोग तो रोज कोई ना कोई नाम जो है चलाते ही रहते हैं। निश्चित रूप से जब नाम आ जाएगा तो सबको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई परिपाटी नहीं, विरासत की सियासत कुछ नहीं है। जो आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गांधी परिवार का पुत्र ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कोई हमारे यहाँ परिपाटी नहीं है। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ताओं को ही उतनी वैल्यू दी जाती है जितने बड़े नेताओं को दी जाती है। अच्छा, ये तो बता दीजिए कब तक होगा नाम फाइनल, कब तक सामने आएगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका जा रहे हैं और मैडम देखो कनेक्ट हो गया है ना, मेरे को तो आ रहा है, वॉइस भी आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी रत्नाकर जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लग रहा है हफ्ता भर और एक 10 दिन के अंदर सारी चीजें जो है फाइनल हो जाएंगी, तो हाँ। तब तक आप इंतजार करिए। निश्चित रूप से हम दिल्ली को एक बेहतरीन मुख्यमंत्री देंगे। यानी आप बिल्कुल सस्पेंस से पर्दा नहीं हटाना चाहते और आप कह रहे हैं इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है, देखना होगा दिल्ली में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और किसे बीजेपी फाइनल करती है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, दिल्ली के सीएम को लेकर इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर। दिल्ली में आगे की रणनीति पर बीजेपी बैठक कर रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह के बीच में ये बैठक संभव है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी इन सभी मसलों को लेकर बात कर सकती है और उसमें सबसे बड़ी जो चर्चा होगी वो होगी दिल्ली में सीएम फेस को लेकर, यानी कि कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली में। इन पहलुओं के बीच में जेपी नड्डा होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, पीएम मोदी ने भी दोनों नेताओं के साथ में चर्चा की है और माना यह जा रहा है कि नाम लगभग तय हो गया है। कुछ नामों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। ऐसे में सीएम पद को लेकर इस वक्त मिल रही है ये बड़ी खबर। आगे की रणनीति पर बीजेपी कर रही है बड़ी बैठक। आज सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी, जो जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में दिल्ली में ऐतिहासिक जीत तो बीजेपी ने दर्ज कर ली। मुख्यमंत्री के चेहरे पर से सस्पेंस बस थोड़ी ही देर बाद, कह सकते हैं कि कुछ घंटों बाद या कुछ टाइम बाद उठ जाएगा पर्दा, क्योंकि आज मीटिंग भी होनी है। लेकिन साथ ही साथ किसको दिल्ली की कमान मिलने वाली है, ये जो बड़े चेहरे हैं इनको लेकर चर्चा चल रही है। एक एक करके इन चेहरों को आप देख लीजिए, हो सकता है इन्हीं चेहरों में से कोई एक दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री हो। परवेश वर्मा का नाम आगे चल रहा है रेस में। वीरेंद्र सचदेवा लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। मनोज तिवारी एक बड़ा फेमस नाम है, जाना पहचाना नाम है, हो सकता है इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी सामने रख दे। मोहन बिष्ट की भी चर्चा है। मनजिंदर सिंह सिरसा कल जीत के बाद बड़े खुश नजर आए थे, तो हो सकता है मनजिंदर सिंह सिरसा का अगला नाम हो मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर विजेंद्र गुप्ता पर भी ये दाव खेल सकती है बीजेपी। लेकिन जो ऊपर की लिस्ट में 3 नाम है, इन नामों को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है और इन नामों के अलावा स्मृति ईरानी के नाम की भी चर्चा है। सवाल ये है कि क्या इन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा जो चर्चाओं में चल रहा है, या फिर बीजेपी यहां कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने रख सकती है। इन सब के बीच ही एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज इस्तीफा देंगी, ये औपचारिकता भी है। सुबह 11 बजे इस्तीफा दे देंगी अपने पद से। यहाँ एलजी को इस्तीफा सौंपेंगी आतिशी। एलजी सचिवालय पहुंचेंगे और उसके बाद में इस्तीफे की पेशकश करेंगे, यानी कि इस्तीफा वो देने वाली हैं। एलजी सचिवालय जाकर अपने पद से रिजाइन कर देंगी आतिशी। आतिशी जो दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बड़े काम उन्होंने किए और हालांकि शॉर्ट टाइम उनका रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अभी जब इलेक्शन हो चुके हैं, काउंटिंग हो चुकी है, रिजल्ट सबके सामने है, तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, बीजेपी सत्ता में आ रही है। आतिशी आज सुबह पहुंचेंगी एलजी सचिवालय और इस्तीफा वो देने वाली हैं। अब कब पहुंचेंगी इसको लेकर अपडेट हम ले लेते हैं। शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। शुभ, कल का दिन ऐतिहासिक रहा है बीजेपी के लिहाज से और आम आदमी पार्टी सत्ता से हो गई है बाहर। आतिशी कब पहुंचने वाली हैं एलजी सचिवालय इस्तीफा देने के लिए? जी देखिए, 11 बजे का समय है और आम आदमी पार्टी की ये जो हार है, क्योंकि आपको याद होगा 2013 में यही प्रचंड जीत थी और 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की